हेलो दोस्तों आप सबका आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक कहानी की जिसका नाम है पुण्य का फल। एक बड़ा व्यापारी नदी में स्नान करने गया। उस दिन वह काफी भीड़ थी। व्यापारी की नजर नदी में डूबते हुए एक व्यक्ति पर पड़ी। वह तुरंत नदी में कूद गया। व्यक्ति को बाहर निकलने पर देखा कि वह उनका अकाउंटेंट ही था। कुछ देर बाद अकाउंटेंट को होश आया। व्यापारी ने उससे इस हालत में पहुंचने का कारण पूछा। अकाउंटेंट ने बात बताते हुए कहा, मैंने अपना सारा पैसा सट्टा बाजार में खो दिया है। लोगों का काफी उधार है मुझ पर। उन्हीं लोगों के डर से मैंने यह कदम उठाया है। व्यापारी ने अकाउंटेंट को सांत्वना दी। वह कहा, अब चिंता छोड़ो, भविष्य में कभी ऐसा काम मत करना, ईमानदारी से नौकरी करते रहो। अकाउंटेंट को नौकरी करते हुए 1 साल बीत गया। इस बीच व्यापारी को काफी लाभ हुआ। अकाउंटेंट की नीयत फिर खराब हो गई। एक दिन उसके बेटे का जन्मदिन था। उसने सबको खीर खिलाई। व्यापारी के लिए भी 1 कटोरा खीर लेकर वह उनके घर पहुंचा। व्यापारी व्यस्त था। उसे कटोरा मेज पर रखने को कह दिया। काम करते हुए देर हो गई थी। थोड़ी देर बाद देखा तो खीर का कटोरा बिल्ली खा रही थी, जिसे खाते ही बिल्ली की तबीयत खराब हो गई। व्यापारी को समझ में आ गया कि माजरा क्या था, पर उसने किसी के सामने जिक्र नहीं किया। सोचा कि जब तक मेरा पुण्य है, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगले दिन अकाउंटेंट ने जब व्यापारी को देखा तो वह सकपका गया। व्यापारी ने फिर भी कुछ जाहिर नहीं किया। अकाउंटेंट को लगा कि व्यापारी को कुछ भी पता नहीं चला है। वह फिर व्यापारी का धन हड़पने के बारे में सोचने लगा। एक दिन व्यापारी को कहीं जाना था। उसने अकाउंटेंट को मोटी रकम साथ लेकर चलने को कहा। अकाउंटेंट ने व्यापारी को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ गुंडों को साथ रख लिया। एक मंदिर आया। व्यापारी उस ओर जाने लगा। वह जैसे ही झुका, गुंडों ने हमला कर दिया। व्यापारी वही बेहोश होकर गिर गया। अकाउंटेंट जैसे ही धन लेकर भागने लगा तो गुंडों की नीयत बिगड़ गई। उन्होंने धन छीनकर उसे नदी में धकेल दिया। व्यापारी को जब होश आया तो सामने अकाउंटेंट को डूबते हुए देखा। अपने दयालु स्वभाव के अनुसार सेठ ने फिर अकाउंटेंट को बचा लिया। होश में आने के बाद अकाउंटेंट ने व्यापारी के पैर पकड़ लिए और माफी मांगने लगा। बिजनेसमैन ने उसे मन ही मन माफी दे दी और इतना ही कहा कि जब तक किसी के पुण्य की जड़ हरी है, तब तक कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दोस्तों, आज की ये कहानी पुण्य का फल आपको कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों।